अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब कोई दोस्तों अल्लाह का बंदा गुनाह करता है और खुद को गुनहगार नहीं मानता तो अल्लाह उसे अजाब देते हैं, क्योंकि जब कोई गुनाह करके अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगता ऐसे लोगों को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करते। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे हिंदू लड़की का वाक्य सुनाएंगे जो टोपी और दाढ़ी वाले लोगों से सख्त नफरत किया करती थी, लेकिन एक दिन वो एक मुसलमान के ऑटो में बैठ गई। उस मुसलमान दाढ़ी वाले ने उस लड़की के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो में बताया गया अगर आपको वाक्य पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो में इस वाक्य का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। उसको अपने घर जल्दी जाना था। अचानक से उसे एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उस ऑटो वाले को रुकने का इशारा करते हुए हाथ दिखाया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ जाना है? लड़की ने देखा कि ऑटो वाला तो एक मुसलमान है, उसके सर पर टोपी भी है, चेहरे पर दाढ़ी भी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि इससे कैसे कह दूं कि आप यहाँ से चले जाएं, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले, ऑटो वाले उधर से कभी गुजरते नहीं थे। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। उस लड़की के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए मजबूरन उसको इस मुसलमान ड्राइवर के ऑटो में बैठना पड़ रहा था। लड़की ने कहा कि मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, आप बैठिए, मैं छोड़ आऊँगा। लड़की ने पूछा, कितने पैसे लेंगे आप? ऑटो वाले ने कहा, जी 200 रुपये लूँगा। लड़की के दिल में ख्याल आया, इससे पहले तो वो 300 देकर गई थी। फिर वो सोचने लगी कि सब जो कहते हैं कि मौलवी लालची होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, हवस के मारे होते हैं, ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सोचकर ये ऑटो वाले से बहुत डर गई। लेकिन तेज़ धूप और गर्मी उसे ज़्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो बैठो, 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है, सामने मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, अकेले मुझसे उठाया नहीं जा रहा, हो सके तो आप थोड़ी सी मदद कर देना। ऑटो वाला बोला, जी कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं सामान रख देता हूँ। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने लड़की का सामान रख दिया और ऑटो वहाँ से चल पड़ा। थोड़ी देर बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था, वो बीच में ही रह गया है, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं सुन सकता हूँ? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अपना ऑडियो टेप चालू कर सकता हूँ? इसके बाद लड़की ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप सुन सकते हो। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने अपना म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। ना चाहते हुए भी वो बयान उस लड़की को भी सुनना पड़ रहा था। गैर मुस्लिमों और नास्तिक में रहकर उस लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक भेड़िया होता है जिसका मकसद माल और दौलत और लालच के अलावा कुछ नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उसका पेशा होता है। मगर अब ये लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी साहब का बयान सुन रही थी। इस बयान में मौलवी साहब एक ज़ोरदार आवाज़ से गरज कर कहते हैं, पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है, उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, यहाँ तक कि उसके हाथ पाँव कमर तक को ढाँप कर हज़ारों की भीड़ में उसे महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतान की नज़रों से बचाता है। देखने वाले अपनी आँख तक घुमा लेते हैं, वो सोचते हैं कि ये लड़की तो शरीफ मालूम होती है। पर्दा औरत की इज्जत है, उसकी सलामती का ज़मीन है, उसके पाक दामिनी की ज़ाहिरी इलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है। लेकिन बेपर्दा उस औरत की मिसाल भुने हुए गोश्त की तरह है, जिस पर एक मक्खी आकर बैठ जाती है, उस पर बैठकर अपनी गंदगी निकालती है और हर एक उसको खाने की नज़र से देखता है। हर नज़र उसे खाने को नोचने की नज़र से देखती है। ये सब कुछ सुनकर उस लड़की को ऐसा लगा कि ये अल्फाज उसके लिए ही बोले जा रहे हों, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नज़र उसी पर पड़ती थी और वो उसको घूरा करते थे। उसको ऐसा लग रहा था कि वो उसके मुश्किल का
हल एक ही है और वो सिर्फ है पर्दा। इतने में ही उसके बताए हुए गली में ऑटो पहुंच चुका था। उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक गया। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी कि मेहरबानी करके आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद उन्होंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और कहने लगी, माँ सनी को नीचे भेज दो, मेरे पास सामान है जिसमें वज़न बहुत ज़्यादा है, इसको मैं अकेले ऊपर लेकर नहीं आ सकती। माँ ने फ़ोन पर कहा कि सनी तो घर पर मौजूद नहीं है। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम कोई बात नहीं, मैं आपका सामान लेकर ऊपर ले जाता हूँ। लड़की के दिमाग में तो पहले ही ये सोच आ चुकी थी कि शायद ये पैसों के लालच में ये सब कुछ कर रहा है, चलो इसे सामान रखवा लेती हूँ, उसके बाद मैं जो भी ये पैसे मांगेगा उसको मैं दे दूँगी। ये सोचकर वो लड़की बोली, ठीक है आप ही रख दीजिए। उसके बाद ऑटो वाले ने उस लड़की का सामान उठाया और फर्स्ट फ्लोर पर ले जाकर उस लड़की के कहने पर फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद उस लड़की ने 300 रुपये निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ऑटो ड्राइवर ने कहा कि 300 रुपये किस बात के हैं। ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं यहाँ एक ऑटो में आई थी, उस ड्राइवर ने मुझसे 300 रुपये ही लिए थे और आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर इसके पैसे आप अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए, मैं आपको दे दूँगी। ये सुनकर ड्राइवर ने कहा, मैडम आप अपने पैसे अपने पास ही रखिए, हमारे जितने पैसों में बात हुई थी इससे ज़्यादा मैं आपसे नहीं ले सकता। और रही बात आपके सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी रखनी चाहिए, इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, इसीलिए इसके पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता। ये कहकर ड्राइवर जाने लगा तो लड़की के मुंह से निकल गया, क्या आप एक मौलवी हैं? तभी ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है मौलवी साहब के बारे में आपको गलत जानकारियां दी गई हैं, आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी आलिम हाफिज़ तो नहीं, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला हूं, मैं एक मुसलमान हूं। ये कहकर ऑटो वाला जाने लगा। लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको एक मुसलमान की ज़िंदगी क्या होती है ये देखनी है तो आप अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़रूर पढ़ें। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी मिसाल आपको इस दुनिया भर में कहीं नहीं मिल सकती। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हक में उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। इसलिए दोस्तों याद रखें कि अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो यकीनन इंसान गलत हो सकता है, उसका मजहब नहीं। आज के दौर में लोग बहुत ज़्यादा मगन हो गए हैं, जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है कि वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। याद रखें कि इस्लाम बिल्कुल पाक और साफ मजहब है। इस्लाम दीन हक है। किसी के कहने सुनने से इसको बुरा भला ना कहें। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई भी गलत फहमी है तो आप खुद अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद उर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें। अगर आप किसी मुसलमान को गलती या फिर बदतमीजी करता हुआ देखें तो आप उसे सिर्फ इतना बोलना कि तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी ने क्या यही सिखाया है। यकीन करिए दोस्तों, अगर वो सच्चा मुसलमान होगा तो शर्म से वहीं पर पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर वो सच्ची तौबा कर लेगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए वाक़ये के साथ। खुदा हाफिज़।